हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं है। ये इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है कि आपके मैनिफेस्टेशन को वो प्रकट कर देगी। आपकी जिंदगी में, रियलिटी में वो चीज आ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता गोल कितना बड़ा हो, कितना इम्पॉसिबल हो या कितना दूर लग रहा हो, वो आपकी लाइफ में प्रकट होगा ही होगा। हर रात जब आप सोते हैं तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं। और यह प्रार्थना हमको सोने से पहले ही करनी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी शक्ति सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके इमोशंस पे ही छुपी हुई है। जब हम हर रात सोते हैं तो हम सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम अवचेतन जोन में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं और वहां पे हमारी शक्ति छुपी हुई है। सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, उस समय भी मेरा दिमाग चल रहा होता है और वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। इसीलिए ये प्रार्थना हमको सोने से पहले करनी है। सोने से पहले जब हम करेंगे तो हम अपने सबकॉन्शियस लेवल को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, अवचेतन माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे कि मैं फोकस रहूं कहां पे, जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, जो मैं चाहता हूं। और जब मैं सोऊंगा 7 से 8 घंटे तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपकी बॉडी सो रही होगी लेकिन आपका माइंड जग रहा होगा और वो काम कर रहा होगा। तो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है, इसमें स्पिरिचुअलिटी कंबाइंड है साथ में साइंस के, क्योंकि साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि हर चीज एनर्जी है। हर चीज इस यूनिवर्स में एनर्जी है और हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल है वो इमोशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस यूनिवर्स को भेज रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कंबाइन करके ये प्रार्थना जब हम करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन तो वर्क करना ही करना है। ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि बचपन से लेके आप नेगेटिव रिप्रोग्राम हुए हैं। आप सुबह उठ के क्यों चिड़चिड़ा फील करते हैं? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, वही खराब है। रात में आप मोबाइल देखते देखते सोते हैं ना, क्या क्या आपके दिमाग में चाह रहा है आपको नहीं पता, और सुबह वही चिड़चिड़ा फील करते हैं और आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज समझनी, हर चीज जाननी जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करेगा, जो बचपन से लेकर अभी तक नेगेटिवली ड्रिवन है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं और वहां से आपकी जिंदगी चेंज होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। आपको यूनिवर्स का रूल समझना पड़ेगा इस प्रार्थना को समझने के लिए। जो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, जिस तरह की मेरी फीलिंग्स होती है, वो एक वाइब्रेशन प्रकट करती है। वो बस हमारा इंटरनल थॉट नहीं होता, अंदर के थॉट नहीं होते, उसके अंदर ही सारी शक्ति छुपी है जो इस यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही है। और यूनिवर्स से वाइब्रेट करके वो वापस मेरी जिंदगी में प्रकट होती है। अलग अलग लोग टकराते हैं, अलग अलग सिचुएशन टकराती है, अलग अलग सिनेरियोस टकराते हैं। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। वो सब यहीं का ही खेल है। और जब मैं इस प्रार्थना पे फोकस करूंगा, जब मैं इस प्रार्थना को करूंगा, तो मैं एक स्पॉटलाइट में आ जाता हूं। जैसे अंधेरे में एक रोशनी आ जाती है ना, तो सारा का सारा फोकस उसी पे ही होता है। यह प्रार्थना वही चीज कर रही है। किस तरफ? मेरे गोल के तरफ, मेरे ड्रीम की तरफ, मेरे सपनों की तरफ। तो जहां पे मेरी स्पॉटलाइट जाएगा तो वो चीज तो ग्रो करेगा ही करेगा। वहां रोशनी तो आएगी आएगी, वो अबंडेंस तो आएगी आएगी। तो हमको ये करना है। और आप समझ चुके होंगे कि हमको रात में करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। तो मुझे करना कैसे, चलिए समझते हैं सारे स्टेप्स को। जब आप सो रहे होते हैं, आपको पहले कोशिश करना है कि आप अपना दिनचर्या बिल्कुल सही करें, स्पेशली सोने समय। अगर आपका टाइम है 11 बजे रात में सोना, तो कोशिश करिएगा उसी समय सो। तो आपको करना क्या है कि 10:30 बजे आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, कहीं कोने में रख दीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नहीं छूना है और आधे घंटे तक आप चाहें तो आराम करिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपको अपलिफ्ट करे। अच्छे इस तरह के फ्रीक्वेंसीज वाले ओम चैंट्स होते हैं, इस तरह के चैंट्स होते हैं जो आपको सुन के आपको वाइब्रेशन अच्छी होती है। और फिर धीमे धीमे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका समय है 11 बजे का। तो अब मुझे लेट जाना है अपने बिस्तर पे और बिल्कुल रिलैक्स होना है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो जब सो रहे होते हैं ना, तो वो भार लेके सोते हैं, पूरे दिन भर का भार है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा फ्यूचर को लेके। बड़ी टेंशन होती है, ऐसा लगता है सीने पे कोई पत्थर रखे हुए। वैसे हमको नहीं करना, हमको रिलैक्स होना। सबसे पहला स्टेप है हमको रिलैक्स करना। तो मैं पहले तो लेटूंगा और ब्रेथ लेना शुरू करूंगा। 5 बड़ी ब्रेथ लीजिए और धीमे धीमे नीचे से लेके ऊपर तक अपनी बॉडी को महसूस करिए। आपकी जो पैर की उंगलियां हैं उसको आप महसूस करिए कि वो लाइट हो रही है। फिर धीमे धीमे एनर्जी ऊपर जा रही है आपके घुटनों की तरफ, उस पर 1 मिनट लगाइए।
ब्रीदिंग करिए, फोकस करिए, फिर अपने स्टमक पे, वहाँ पे देखिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो रही है। आपके हाथ, आपके टोज, आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, आपकी नेक, आपका हेड, और धीमे धीमे आप इसमें 5 मिनट लगाइए। सांसें लीजिए धीमे धीमे और देखिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो रही है और आप फील करेंगे बहुत रिलैक्स। आपको लगेगा कि आप फ्लोट कर रहे हैं, आप हवा में। इससे क्या हो रहा है, मैं पूरा रिलैक्स हो रहा हूं, तो जो भी नेगेटिविटी है ना उसको मैं निचोड़ के बाहर निकाल दे रहा हूं। उसके बाद मुझे अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखना है, यानी कि मुझे शुक्रिया अदा करना है। तो आपको अपने दिन भर का समय देखना है कि पूरे दिन में 3 ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हो सकता है आपका दिन बहुत खराब गया हो, मैं अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन ऐसी 3 चीजें निकालना जो आपको शुक्रिया अदा आप करते हैं इस दिन का, वो बहुत आसान है। इनकेस अगर दिन खराब गया तो आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना कि मेरे पास एक घर है जहां पे मैं रह रहा हूं, एक बिस्तर है कंफर्टेबल सा जहां पे मैं सो रहा हूं, राइट, एक फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको करना है। जब आप ग्रेटिट्यूड में जाएंगे ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी, जो मैं आप चाहता हूं कि आपके अंदर हो, क्योंकि हम लोग नेगेटिव होके ही सोते हैं। जो मुझे हटाना है, ये प्रार्थना तभी काम करेगी। उसको करने के बाद अब आपको बिल्कुल अपना इंटेंशन क्लियर करना है। इट्स लाइक सेटिंग अप योर इंटेंशन, यानी कि मुझे फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स द गोल दैट आई वांट इन माय लाइफ। जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है, जो मैं चाहता हूं फ्यूचर में प्राप्त करना, वो इंटेंशन मुझे अपने दिमाग में रखना है। अब यहां पे बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका गोल है फॉर एग्जांपल महीने के 5 लाख रुपए कमाना, तो जो आपका माइंड होता है, जो चेतन मन होता है, वो होता है बिल्कुल लॉजिकल माइंड। तो लॉजिकली अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी गलत है, खारिज कर देगा। यहां पे जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड रख रहे हैं, 3 चीजें आपने बोल दी हैं जो इसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो और आप साथ में धीमे धीमे सोने के जोन में भी आ रहे हैं, तो जो मेरा कॉन्शियस लेवल है, जो मेरा चेतन है, जो लॉजिकल माइंड है, वो कम हो रहा है। सबकॉन्शियस लेवल, जो अवचेतन मन है, जो इमोशंस पे बेस्ड है, वो हाई हो रहा है। तो यहां पे लॉजिक कम हो जाएगा। इसीलिए रात में करना बहुत जरूरी, क्योंकि तब अवचेतन मन जो इमोशन से भरा है वो पूरा एनर्जाइज्ड होता है। तो जो भी आपका सपना है आप उसको फोकस कर रहे हैं उस पे, और प्रेजेंट मोमेंट में आप उसको देख रहे हैं, अपने अंदर मूवी बना रहे हैं कि हाँ ये सपना मेरा पूरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके अंदर मूवी चल रही है कि भाई मैं या तो बिजनेस से या मैं नौकरी से 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अब मेरी लाइफ में क्या क्या डिफरेंस आ गया है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, बहुत खुश हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा है, मैं सिक्योर हूं, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी जगह वेकेशन पे लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब पैसा है। तो इस तरह की चीज आप इंटेंशनली पुट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है, जब हम भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, जिसको भी आप मानते हैं, वाहे गुरु से, जब आप प्रे करते तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये चीज चाहिए। देखिए बचपन से मैंने एक चीज सीखी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब आप ऐसे मांग रहे हो ना, तो वो प्रेयर इतनी जल्दी आसानी से आपके मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप फीलिंग दे रहे हो लैक की। आप प्रे तो कर रहे हो, पूरी शिद्दत से प्रे कर रहे हो, बट अंदर से फीलिंग क्या आ रही है? जैसे मैंने कहा कि हर चीज फीलिंग और इमोशन का ही खेल है, कि अभी मेरे पास नहीं है तो मुझे चाहिए। आप डेस्परेशन दिखा रहे हो, आप लैक की फीलिंग दे रहे हो, लेकिन इस शक्तिशाली प्रेयर से, इस प्रार्थना से आप अपने सबकॉन्शियस लेवल को रिप्रोग्राम कर रहे हो कि एज इफ कि वो चीज मेरे पास है इस समय, और मैं अपने माइंड में मूवी बना रहा हूं। अब मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि आपने मुझको ये दिया। समझे बात को? ये इतनी बड़ी गलती हम करते हैं, जो डिफरेंस हो रहा है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मैं खुद की मदद कर रहा हूं, कैसे? यहां पे अपने आप को रिप्रोग्राम करके। सारा खेल यहीं का है। पैसे पहले यहां कमाए जाते हैं, फिर यहां पे आते हैं। विनर पहले यहां पे बनते हैं, फिर ट्रॉफी हाथ में वो पाते हैं। और यहां से मेरे इमोशंस जाग रहे हैं, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही है। तो क्या हो रहा है, मैं वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहा हूं, और वो वाइब्रेशन वापस स्प्रेड हो रही है। और वैसे ही इसी थॉट प्रोसेस से, थैंक यू नोट से मैं सो जा रहा हूं। तो 7 से 8 घंटे यही चीज वर्क कर रही है। और आप करके देखिएगा, जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा और आप कितने खुश होंगे। ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रार्थना में हम ग्रैटिट्यूड रख रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे अंदर विजन है, मैं पूरा स्पॉटलाइट फोकस्ड हूं, और साथ में मेरे अंदर इमोशंस हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक मैनिफेस्टेशन को वर्क करने के लिए।
और ये चीज वर्क करेगी करेगी, मैं गारंटी से कहता हूं। हर दिन हर रात आपको ये करना है। आप ये सुबह भी कर सकते हैं, जब आप लो फील कर रहे हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन रात में तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस लेवल पे आपको जाके उसको टैप करना है, उसको रीप्रोग्राम करना है, और वहां से आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आज से अभी से इसको करना शुरू करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव हो रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी चेंज कर रहा हूं, जिससे आप अफर्म करिए कि हाँ, हर चीज पॉसिबल है और मैं अपनी जिंदगी को चेंज करके रहूंगा। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ समझाया होगा।